अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा एसोसिएट की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बुखारी साहब। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक जी। अच्छा, बुखारी साहब, हमने अभी तक डिस्कस किया है कंस्ट्रक्शन के ऊपर जी। कि कंस्ट्रक्शन किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर क्या-क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए। मेरा ख़्याल था कि आज हम एक और टॉपिक को थोड़ा-सा छेड़ लें, जो कि है ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुतल्लिक। जी। मार्केट में 2-3 रोज़ से बड़ी एक गरमा-गरम खबरें आ रही हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुतालिक कि आरडीए ने कोई ऑपरेशन किया है वहाँ पे और उनके मेन गेट और ऑफिसेज़ को गिरा दिया गया है। तो आप चूँकि ब्लू वर्ल्ड सिटी में ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं और हमारा ये प्रोजेक्ट जो है रैक वन हाइट्स, ये भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर है और आप आज गए भी हुए थे वहाँ पे। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, यानी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्या स्टेटस है इस वक़्त? तो हमारे नाज़रीन को ज़रा आज थोड़ा-सा इस बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्लू वर्ल्ड में तो हमारा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है रैक वन के नाम से। और हमारी रूटीन की वर्किंग तो अभी रेगुलर चल रही है। पिछले 4-6 दिन पहले लोकल गवर्नमेंट ने और आरडीए वगैरह ने उनके कोई इश्यूज़ थे एनओसीज़ के हवाले से, तो उन्होंने इनको पहले कहीं इंटीमेट किया हुआ था, तो वो उसी हवाले से डॉक्यूमेंटेशन जो भी इनका होगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो मैं कुछ ख़ास नहीं बता सकता उनका पीछे फ्लैशबैक में उनकी क्या उनकी वर्किंग हो रही है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो उनके रूटीन के वर्क वैसे ही चल रहे हैं और उनका अर्थ वर्क भी लगा हुआ है। मैं आज भी देख रहा था बैक साइड पे जो उनका वो जनरल ब्लॉक है वो तकरीबन कंप्लीट है। उसके अलावा आगे ओवरसीज ब्लॉक था, स्पोर्ट्स वैली था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना काम है वो रूटीन में हो रहा है और मैंने फील किया कि पहले से ज़्यादा स्पीड के साथ हो रहा है। लेकिन बाहर गेट के ऊपर उनके थोड़े इश्यूज थे और स्पेशली मैं कल भी मुझे साइट पे मैं अपनी वर्किंग कर रहा था तो मुझे 2-4 साथियों के फ़ोन आए, वो बड़ा परेशान थे इस हवाले से। मुख्तलिफ रिमूव्स फैले हुए हैं कि जी गेट गिरा दिए हैं, जी वो हॉर्स मैस्कॉट जो है वो उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। तो मेरा वो बिल्कुल उसके बिल्कुल सामने है हमारा ये प्रोजेक्ट, जो अगर आपके तो नोटिस में है कि ये हमारा उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हो रहा है। तो ऐसा अंदर तो कोई ऐसी वो नहीं थी, लेकिन बाहर वो उनका मेन गेट पे थोड़ा सा उन्होंने कहीं उनके साथ कोई इश्यूज जो थे उसमें थोड़ा सा उन्होंने उनको रोका काम करने से। लेकिन ये है कि परसों भी काम हो रहा था, कल भी, आज तो मैं अभी बल्कि अभी जस्ट अभी अभी मैं वहां से आया हूँ साइड से, तो जो है वो रूटीन में काम चल रहा है। लेकिन इनके जो डेवलपमेंट का काम है वो बिल्कुल नहीं रुका और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और इसके अलावा उनके अपने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो वो खुद कर रहे हैं वो बड़े अपने एहतमाम के साथ वो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इशू जो था वो एनओसीज के हवाले से था। अभी आज अभी वहाँ पे मैं जब मार्केट में था तो इत्तेफाक से आज हम साइन करने गए थे इनका ब्लू वर्ल्ड का जो डिज़ाइन विंग का ऑफिस है बेवलरी सेंटर ब्लू एरिया में। तो हमने कुछ डॉक्यूमेंट साइन वहाँ करने थे तो वहाँ गए, वहाँ प्लानिंग वालों से, क्योंकि असल मालूमात तो प्लानिंग वालों को ही पता होती है। उन्होंने भी कहा कि हमारे प्लानिंग में तो ऐसा कोई ऐसी वो नहीं है कि काम को रोकें या उसके हवाले से कोई हर्डल्स हैं। और डॉक्यूमेंटेशन में पीछे है कोई बैक उस साइड पे वो चल रहा है उनका मामला। एनओसी सुना है कि आज भी एक उनको एनओसी मिला और एक चाइनीज कोई के नाम से कोई एक उनको नया प्रोडक्ट भी उनका उसका भी एनओसी मिला है। वो उन्होंने हाईलाइट भी किया है वो, और अपने तौर पे वो अपने वो मीडिया के ऊपर वो अपने तौर पे पब्लिसाई कर रहे हैं उसको। और ऐसा मुझे कोई ऐसा कोई इशू नजर नहीं आया, लेकिन यह है कि काम चल रहा है। अच्छा बुखारी साहब, ये जो एक्शन अभी हुआ है आरडीए का, जी जी ये हमने वीडियो भी देखी है, कुछ पिक्चर भी देखी है, तो ये ब्लू वर्ल्ड के कौन से एरिया में हुआ है? नहीं नहीं, वो सिर्फ मेन गेट तक था, वो भी जो आगे नया गेट जो बना है। अंदर तो बिल्कुल कोई, मैं आपको बता रहा हूँ उसके बिल्कुल अंदर हमारा काम है। सारा दिन हमारी स्लो मूविंग वहां आ रही है जा रही हैं, लेबर काम कर रही है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो मेन गेट के ऊपर, वो भी जहाँ पे ब्लू वर्ल्ड स्टार्ट हो रहा है वहां पे शुरू में उनका जो पहला गेट है, उनका जो नया गेट बना था उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा इंटीमेट पहले भी कहीं किया होगा कि जी आप एनओसीज वगैरह दो मुख्तलिफ होते हैं, आप पता है कम अज कम और कुछ नहीं तो 20-22 मुख्तलिफ किस्म की महकमों से एनओसीज लेने पड़ते हैं। एविएशन वाले हैं, फायर ब्रिगेड वाले हैं, एनएचए वाले हैं, उनका बैक एंड पे वो मामला चल रहे होंगे। वो बीइंग वहाँ हम तो एक क्लाइंट के हैसियत से काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता उनके बैक, लेकिन इतना मेरे नोटिस में है कि वहाँ 18-20 एनओसीज जो मुख्तलिफ रिक्वायर होते हैं एक सोसाइटी को, वो मुख्तलिफ है। तो वो होंगे, उसमें से बहुत सारे क्लियर होंगे, बहुत सारे उनके अभी पेंडिंग होंगे, तो उन्होंने उनको इंटीमेट करने के लिए काम किसी, मैं बल्कि आपको अपने इस वीडियो में आपको मैं इसके साथ वो क्लिप भी शेयर कर दूंगा जो हमारी ऑन ग्राउंड वर्किंग हो रही है। हमारा तो काम वैसे का रूटीन में चल रहा है।
ना हमें किसी ने आके, किसी फोर्सेस ने आके हमें मना किया उसका। लेकिन यह है कि उनके बैक एंड पे उनका डिपार्टमेंट के साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन जो होगी वो हो रही होगी। लेकिन जो आज हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उनके ऑफिस भी गए थे अपने किसी काम के सिलसिले में, उस वहां से भी मालूमात ये हुई थी उनके 2 एनओसी क्लियर हो गए हैं। इसी तरह उनके ज़ाहिर है 5, 4, 6 जो पहले भी क्लियर होंगे, एक आध 2 और भी होगा, वो पाइपलाइन में होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें वरी करने वाली बात नहीं। लेकिन वक्ती तौर पे वो ज़ाहिर है, एक तो ओवरऑल सिचुएशन हमारी बड़ी पैनिक है, तो लोग थोड़ा सा र्यूमर्स पे तवज्जो देते हैं और वक्ती तौर पे है। लेकिन ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी इसके अलावा आपको मजीद कोई ज़्यादा किसी को कंसर्न हो तो आप उसको हमारे उधर साइट ऑफिस विजिट करें, हम उनको फिजिकली उनको वहाँ विजिट भी करवा देंगे, सेटिस्फेक्शन होगी। लेट्स सी कि उसमें ये आप कर सकते हैं कि कम से कम अगर किसी को है तो वो ज़्यादा र्यूमर्स पे, ज़्यादा खबरों पे ध्यान न दे, अपना वेट एंड सी। इंशाल्लाह ताला ये तमाम जितनी सोसाइटियाँ हैं, हमसे पहले हमने बहरिया टाउन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से आबाद किया है, उसमें अंदर भी इश्यूज टिल डे भी उनके कई दफ़ा मामला सुनते रहते हैं। तो ये छोटे छोटे लोकल लैंडलॉर्ड से, लोकल लोगों से मामला होते रहते हैं, तो इसमें इतना वो पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फिर भी अगर कोई बहुत बड़ा इशू हुआ तो हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है। उनको जो उनकी हायर अथॉरिटी है, हायर मैनेजमेंट है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि हम इनको अकोमोडेट करेंगे। जो बंदा ज्यादा परेशान है अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो वो उसको सेफ पैसेज भी देने के लिए तैयार है। सेफ पैसेज लाइक वो रजिस्ट्री है, या अगर वो वापस करता है वो उनके अपने मामलात होंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि एट दिस स्टेज मैं अपनी कैपेसिटी में बता रहा हूँ कि हमारे जो मामलात हैं, हमारा तो आपको पता है ये रैक 1 के नाम से हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो हमने तो सिर्फ पहले 4-6 दिन पहले वो जो बाहर रोड के ऊपर मूवमेंट थोड़ी बहुत हुई थी, उसके बाद तो काम रूटीन में चल रहा है। तो बाकी अगर फिर भी यानी कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अपने मामलात जो है जल्दी अब उनको वैसे करने चाहिए कम। देखिए, एक तो वो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। हमने बहरिया में सर्व किया, हमने बहरिया को 15-18 साल हमने सर्व किया बहरिया को, टिल नाउ अ डे हम अभी भी सर्व कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने वहां जाके, मतलब पहले विजन क्लियर नहीं था हमारा। हम सोच रहे थे कि आम जैसे सोसाइटियां होती हैं उसके पास 1000, 1500, 5000, 10,000, इससे ज्यादा की। लेकिन वहां जाके हमने जब वर्किंग की, फिर हमने अपना प्रोजेक्ट वहां शुरू किया, फिर वहां जब फिजिकली हम वहां गए, एक होता है आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में आप प्रूव कर रहे होते हैं, हमने बल्कि मैं आज आपको अपने वीडियो क्लिप है वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि वो उसके अंदर हम फिजिकली वहां गए हैं। बाकायदा इनकी अपनी गाड़ियां हैं, इनके अपने लोगोज जो हैं, इनका जो ब्लू वर्ल्ड के जो अपने लोगो हैं, कंटेनर हैं, जो साइट ऑफिस हैं, वो बाकायदा मोटरवे के उस तरफ भी बने हैं और काम हो रहा था। स्लो मूविंग जो है वो अपनी वर्किंग कर रही है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तैयार हो रहा है। इसका मतलब है कि उनके पास इतनी जगह है। मैंने यहां तक देखा है कि मेरा जो रन था उनके सिर्फ सोसाइटी के अंदर, वो मैंने 12 से 13 किलोमीटर तो मेरा खुद रन था स्ट्रेट वे। और जो कि उन्होंने जो कहा था वो एक जो उनके एक किसी बंदे से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हमारा कोई, उन्होंने एक पॉइंट बता के 0 पॉइंट से बता, जो उनका अपना एक पॉइंट है अडियाला रोड से है, वो टेल एंड उनका 25 किलोमीटर तो वो बन जाता है। लेकिन मैं तो अभी 12-14 किलोमीटर तो मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मैं उस पे रन किया मैंने पूरा। और उसके दोनों साइडों पे या ऑल अराउंड जो आप उनकी स्लो मूविंग जो है काम कर रही हैं। स्लो मूविंग से मुराद ये एक्सकेवेटर हो गए, बुलडोजर हो गए, और इस टाइप की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं वो सारी हैं। हमारे वाला जो एरिया है वो तो फुली डेवलप है, उसमें तो कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम दूसरे एरियो में भी हम जाते हैं, तो मैं अपनी कैपेसिटी में तो ये कह सकता हूँ कि काम सारे हो रहे हैं। बैक एंड पे या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेरा ख्याल है मैं इस स्टेज पे या इस कैपेसिटी में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। और ये हायर मैनेजमेंट का और लोकल गवर्नमेंट का या किसी भी डिपार्टमेंट का अपना इंटरनल कोई इश्यूज है, मैं अपनी तरफ से इस टाइप की तो कोई वो नहीं बता सकता। हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ कि जो वर्क हो रहा है, क्योंकि मैं फिजिकली वहाँ हमारी लेबर है, हमारे इंजीनियर है, हमारे साइट ऑफिस है, वो सारे रूटीन में वैसे ही काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बैक एंड पे है तो वो मैं अपने तौर पे ये कर सकता हूँ कि मैं उनसे जाके फिजिकली भी पूछ सकता हूँ। लेकिन मैं इसका ये नहीं कह सकता कि उनके बैक एंड पे कितना काम हुआ है। जो उन्होंने खुद पब्लिक कर दिया, हाईलाइट कर दिया, हम उसको देख के तो आपको बता सकते हैं। वो तो मेरा ख्याल सब पब्लिक ने देख लिया, उन्होंने मीडिया में सबको, उसमें सोशल मीडिया है, उन्होंने अपने चैनल पे भी दिया है। तो बहरहाल आप उसको अपने तौर पे, अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो मैं कल साइड पे होता हूँ, हर वक्त साइड पे ही होते हैं हम तकरीबन, तो आप किसी वक्त फोन करके भी पूछ सकते हैं।
थैंक यू साहब, वेलकम सर, वेलकम सर। टाइम। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी बिलवर्ड सिटी से मुताबिक। हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।